तो कैसे हैं आप लोग। आज का बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जितने भी सहायक आचार्य का आप लोगों को पता हो, रिजल्ट जो है वो फाइनली आने वाला है। और कुछ जेटेड कैंडिडेट यहाँ पे सोए हुए हैं और इस उम्मीद में सोए हुए हैं कि कोई फरिश्ता ऊपर से आएगा, उनका मदद करेगा और चला जाएगा। लेकिन अब वो ज़माना चला गया बाबू भैया, बिल्कुल चला गया। इसी पे मैं बात करूँगा। कुछ हमारे ऐसे जेटेड कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं और दूसरे जेटेड कैंडिडेट से जो है मदद पे मदद मांगने के लिए खड़े हैं। कभी वो जेएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी वो शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, कभी कभी वो एमपी एमएलए, हर जगह चाहे मंत्री, हर जगह पे जो है वो चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनके हाथ में क्या आ रहा है? बाबा जी का जो है वो ठुल्लू आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। देखने को बात यही है। अब मंगरा ये जानना चाहता है कि जेटेट वाले जिनका यहाँ पे गलती हो गया है, जो लोग सीटेट से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, आप लोग सोए हुए रहोगे या फिर जगोगे भी? सोए हुए रहने का ये मतलब है क्योंकि आपको पता होगा कि 6 to 8 का जो रिजल्ट है सोशल साइंस और साइंस, और जितने भी अभी रिजल्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, हर एक एमएलए, चाहे शिक्षा मंत्री, चाहे जो भी मंत्री, आप जितने भी मंत्री हो सकता है, हर कोई का एक ही आश्वासन है कि फरवरी के जो है अंत में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि एक बार अगर रिजल्ट निकल गया फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। क्यों कहीं के नहीं रहोगे? क्योंकि आपका सीट में किसी और को जो है वो मिल गया हुआ रहेगा। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप बस देखोगे और बस देखते ही रह जाओगे और इंतजार करोगे। 24,000 जो बहाली है उसका इंतजार करोगे और ये 24,000 बहाली के चक्कर में आपकी ज़िंदगी निकल गई होगी। लगभग जितने भी जेटेड कैंडिडेट हैं या फिर जो पारा टीचर हैं, बहुत सारे यहाँ पे टीचर हैं, सबका जो उम्र अगर आप देखोगे ना, तो किन्हीं का भी उम्र जो है 35 से 40 वर्ष से कम नहीं है। इससे प्लस हो सकता है, माइनस किसी का भी नहीं है। आप इस चीज़ को लिख के ले लो, ठीक है। और ये जो 24,000 का अगर आप सोच रहे हो ना, तो 24,000 में आपका ज़िंदगी निकल जाएगा, क्योंकि अभी नहीं आने वाला है। आपने देखा 2016 के बाद जो है वो 2024 में, 25 में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि 2025 के बाद फिर कब, ये मैं बताने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानकार हो, आप लोग जेटेड कैंडिडेट उत्तीर्ण हो और उसके साथ में आप लोगों ने सीटेट भी पास कर गया। लेकिन आपको बस यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि आप जो है वो अपीयरिंग में थे, तो अपीयरिंग का कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये जो सीटेट से अप्लाई कर दिया है, तो देखिए हम लोगों के द्वारा जो है वो एडिट करने का एक प्रावधान जो है या फिर मांग कह सकते हो, वो लगातार जो है वो रखा जा रहा था। कहीं ना कहीं जेएसएससी, शिक्षा विभाग, हर एक जगह पे हम लोगों ने जाकर कोशिश किया, लेकिन फल में कुछ भी नहीं मिला। ना तो कोई लिखित साक्ष्य अभी तक हम लोगों को मिला है आप लोगों को कि ये जो है वो आप लोगों के पक्ष में आएगा, ना ही कोई फॉर्म जो है वो एडिट करने का, यहाँ पे एडिट करने का जो है वो मौका, यहाँ पे बात करने का कुछ बोला गया है। सबसे पहले जब हमारी टीम से कुछ कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम गए थे, उनको साफ जेएसएससी के द्वारा बोला गया कि आप लोग हाई कोर्ट चले जाइए। आप ये सीटेट वाले, वहाँ पे सीटेट वाले बंदे नहीं हैं जेएसएससी में बैठे हुए। वहाँ पे देखिए कि जेएसएससी ही कहता है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, वहीं से आपका निवारण हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि किस प्रकार जो है जेटेड कैंडिडेट जो जिनका यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वो जो है रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। चलिए आगे दिखाते हैं। आपने देखा कि जब फर्स्ट टाइम में टीम से जितने भी यहाँ पे, जिनका भी यहाँ पे दिक्कत का सामना हुआ है, वो जब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जेएसएससी गए थे, तो उनको साफ बोला गया था कि आप लोग जो है वो हाईकोर्ट चले जाइए। दूसरी बार आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो आप लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, अंदर बात करने के लिए जाते हैं और बाहर आके ये कहते हैं कि बात मान लिया गया। कैसे बात मान लिया गया? कोई लिखित साक्ष्य दीजिए, अगर है तो कुछ तो दीजिए महाराज, क्योंकि अंत में तो रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद तो सब निकल देंगे, फिर हम लोगों का क्या? वैसे कैंडिडेट का क्या? वो तो आप लोग तो वहीं का वहीं खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। हाथ में हाथ रखे हुए कुछ भी नहीं होता है। ये मत सोचिए कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई बचाएगा, वैसा नहीं हो सकता है।
क्योंकि देखिए जो जजमेंट आया हुआ है, अगर आप जजमेंट देखोगे तो पूरे यहाँ पे जेटेड कैंडिडेट का यहाँ पे जीत हुआ है, ना सिर्फ वैसे कैंडिडेट का जिन्होंने जेटेड से फॉर्म भरा है। जेटेड वालों ने उसका सॉल्यूशन जीएसएससी ने तो कर दिया, उसका बारे में तो बता दिया कि आप जो है वो जो जिनका यहाँ पे सीटेट हो गया है अंत में और फर्स्ट में जेटेड है, उनका किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आश्वासन उन्हें मिल गया है। उनको ये भी बताया गया कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। लेकिन इन लोगों का क्या, आप लोगों का क्या बताइए इस चीज का कि आप लोगों को क्या मिला? यही मिला ना कि जेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा आश्वासन मिला कि आप जो है वो कोर्ट मत जाइए और जो है एकजुट रहने का कोशिश कीजिए। कैसा एकजुट? रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद एकजुटता क्या काम करेगी आपकी? कुछ भी नहीं, बस रखे के रखे रह जाएगी। जितने भी यहाँ पे जिनका दिक्कत नहीं हुआ है वो लोगों का रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग बस ऐसे ही पड़े हुए रहोगे। कुछ लोग जो है वो यहाँ पे अपना स्पीच देंगे, ठीक है, लेकिन दर्द को नहीं समझेंगे कि जिनका यहाँ पे दिक्कत हुआ है उनके साथ क्या बीत रहा है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अब सॉल्यूशन क्या है आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए, अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जीएसएससी ने भी, और जीएसएससी जो बोलती है वही करती है। आप इस चीज को मान कर लिख कर ले लो, ठीक है। अगर ये बात गलत हो गया ना, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, आप इस चीज को जहां लिख कर लेना है ले लो, ठीक है। बाकी बात जो लोग ये कह रहे हैं ना कि गुमराह कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट जाने से रोकेंगे, ठीक है। आप लोग एकजुट होइए, ग्रुप बनाइए, ठीक है, ग्रुप में जुड़िए और जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए आप लोग जो है वो रुक कीजिए। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है, किसी तीसरा का यहाँ पे फायदा ही है, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट नहीं होगा तो अच्छा है ना, जेटेड का और सीट बच जाएगा, अच्छा है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा मैं आप लोगों को इधर दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस क्या था, आवेदन देने का। पूरी टीम ने कोशिश किया आवेदन देने का। आप अगर सुन रहे हैं तो आपने भी कोशिश किया ही होगा। कुछ लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, सोए हुए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने से रिजल्ट आ रहा है, आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है, नहीं बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का छोड़ दो। फॉर्म एडिट करने का मौका, लगातार आवेदन में यही बोला गया, मांग भी यही था कि सर आप एडिट करने का मौका दे दो, सर्टिफिकेट चढ़ा दें, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी नहीं हुआ, कोई लिखित सच भी नहीं मिला, झूठा आश्वासन बिल्कुल दिया जा रहा है। किसके द्वारा? जेएसएससी ने कभी नहीं दिया महाराज। जेएसएससी ने कभी नहीं बोला कि इन सब का क्या होगा, ये जेटेड वालों ने बोला, ठीक है। एकमात्र आपका रास्ता हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है वो आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जो है एक अच्छा लीगल को रखो और कोशिश इसी चीज़ को करो कि जल्दी से जल्दी स्टे लिया जाए, क्योंकि अगर स्टे नहीं लोगे तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, और अगर एक बार रिजल्ट जो है वो आ गया बाबू भैया, तो आपका कहीं का कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप जो है वो चिल्लाते रह जाओगे, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। एमपी एमएलए जिससे भी मिलना है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग के पास सिर्फ कुछ समय ही, चुनिंदा समय ही बचा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जल्दी से जो है वो हाई कोर्ट जाइए और स्टे लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टे अगर नहीं लोगे तो फिर दिक्कत है। और आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम भी जो है वो पेंडिंग है। जब तक वो सब का सॉल्यूशन होगा तब तक आप लोगों का भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया हुआ रहेगा। और आप लोगों को जो है वो फाइनली जो है ना, अगर आप एनसीटी का जो गाइडलाइन अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग जो जितने भी यहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे वैलिड हो। ऐसा नहीं है कि अनवैलिड हो। अपीयरिंग स्टूडेंट हमेशा से वैलिड थे। जो भी 2015 से 17 जितना जिनका भी बैच था, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग बिल्कुल जेन्युइन हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग टीम बनाइए, टीम के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जाइए। अगर बैठे हुए रहोगे तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को बताओ कि इतने दिनों में, आज जो है 20-25 दिन हो गया रिजल्ट, ये जजमेंट आए हुए, आपने क्या कर लिया, आपको कहाँ आश्वासन मिल गया, कहाँ आपने कौन सा तीर मार लिया? नहीं मार सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आपको काउंटिंग सीटेट में कर दिया जा रहा है। देखिए मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि गलत आप सजेस्ट कर रहे हो या सही सजेस्ट कर रहे हो, लेकिन बस
मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी के दर्द को समझो, किसी के दर्द को जानो कि क्या बीत रहा है वैसे कैंडिडेट के साथ। बिल्कुल हताश हो गए हैं, निराश हैं जेटेट पास होने के बाद भी। और झूठा आश्वासन, क्यों झूठा आश्वासन दे रहे हो? इसलिए आश्वासन दे रहे हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा? आप किसी का हक मारना चाह रहे हो? क्यों? आपका तो वैसे भी रिजल्ट होना है, आप तो वैसे भी जेटेट कैंडिडेट हो, फिर आपका क्यों? तो आज का जो वीडियो है वो इन्हीं लोगों को डेडिकेट है, ठीक है। बाकी आपको अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बहुत मेहनत करने के बाद कोई भी चीज़ें जो है वो बताता है। हमने लीगल से भी बात किया था और लीगल से यही बात पता चला कि आप लोग जो है इस पे आगे बढ़ सकते हो हाई कोर्ट की तरफ, ठीक है। तभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों के बीच। चलिए, थैंक यू सो मच।